गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है एक्सलेपिडिएसी, जिसमें हम फैमिली एक्सलेपिडिएसी के बारे में स्टडी करेंगे कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और इसके क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पाए जाते हैं। यह कुल पादप में दूधिया क्षीर की उपस्थिति के कारण मिल्कवीड फैमिली भी कहलाता है। इसका जो प्लांट होता है उसमें लेटेक्स प्रेजेंट रहता है, तो इस कारण इसको मिल्कवीड फैमिली भी कहते हैं। तो ऐसे छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि मिल्कवीड फैमिली किस फैमिली का नाम है, तो उसके लिए हम कहेंगे एक्सलेपिडिएसी को मिल्कवीड फैमिली भी कहते हैं। एक्सलेपियास पादप के आधार पर इसका नाम एक्सलेपिडिएसी फैमिली रखा गया है। अब इसमें एक प्लांट है जिसका नाम है एक्सलेपियास, तो उस एक्सलेपियास प्लांट के नाम के आधार पर इसका नाम एक्सलेपिडिएसी फैमिली रखा गया। सिस्टमेटिक पोजीशन, बैंथम और हुकर के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन देखते हैं तो डिवीज़न एंजियोस्पर्मी ओव्यूल इसमें कवर्ड होता है। सब डिवीज़न डायकोटिलिडनी, जो सीड होते हैं उसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लावर पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस मतलब जो उसमें सेपल पेटल्स पाए जाते हैं वो 5-5 के नंबर में पाए जाते हैं। फिर क्लास गेमोपेटली, गेमोपेटली का मतलब जो पेटल्स हैं और सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड रहते हैं। सीरीज़ बाइकार्पलिटी, बाइकार्पलिटी से मतलब हो गया कि 2 कार्पल पाए जाएंगे और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। ऑर्डर जेनेशियल्स, जेनेशिनेल्स जो स्टामेन्स होते हैं उनकी संख्या पेटल्स की संख्या के बराबर होते हैं और एपिपिटेलस कंडीशन या दल लग्न अवस्था यहाँ देखी जाती है। नंबर ऑफ स्टामेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेटल्स, पेटल्स और स्टामेन दोनों की संख्या बराबर है और एपिपिटेलस कंडीशन दल लग्न अवस्था यहाँ पाई जाती है। फैमिली एक्सलेपिडिएसी। अब यहाँ पे फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। पादप श्रब हो सकता है, वेन हो सकता है, इसके अलावा वृक्ष सभी भागों में लेटेक्स उपस्थित होती है। पत्तियाँ सिंपल अपोजिट डेक्यूसेट होती है एक दूसरे के सामने, और इन्फ्लोरेसेंस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, मतलब कि जितने भी फ्लोरल ऑर्गन्स होंगे वो ओवरी से इंफीरियर पोजीशन पे पाए जाएंगे। जो ओवरी होती है वो सुपीरियर पोजीशन पर होगी और बाकी सब इंफीरियर होंगे उसके कंपैरिजन में। और जो पेटल्स होते हैं उसमें कोरोना उपस्थित होती है और स्टामेन प्रोटेंड्रस कंडीशन यहाँ देखी जाती है। स्थानांतरक कोरोलाइन, स्टेमिनल कोरोना, ये सब यहाँ पर पाया जाता है। जायांग या गाइनोइशियम बाइकार्पलरी होती है और सिनकार्पस, और जो उसकी स्टिग्मा होती है वो पंचकोणीय होती है। फिर देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट। एक्सलेपिडिएसी फैमिली में लगभग 315 फैमिली पाई जाती हैं और 3050 जातियाँ होती हैं और यह ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा टेम्परेट रीजन में भी पाई जाती है। भारत में हम देखते हैं तो 55 वंश हैं और 250 जातियाँ इसकी पाई जाती हैं। और इसी तरीके से जो हिमालय के तराई वाले रीजन है वहाँ पर भी इसकी कुछ स्पीसीज पाई जाती है। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं तो इसमें सबसे पहले कठलता, बूढ़ी वाइन लाइना, बूढ़ी वाइन लाइना, क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा, तो ये इसका बूढ़ी वाइन लाइना का एग्जाम्पल है। फिर दूसरा है श्रब, मतलब कि श्रब होता है छोटे साइज़ के प्लांट, तो कैलेट्रोपिस प्रोसेरा इसका एग्जाम्पल है। कैलेट्रोपिस प्रोसेरा जिसे हम आकड़ा भी कहते हैं, तो वो इसका एग्जाम्पल है कैलेट्रोपिस प्रोसेरा। और पेरेनियल हर्ब्स है एक्सलेपियास ट्यूबरोसा, एपिफाइट होया कोरोनिया, डिस्चिया रेफ्लेसियाना। इसी तरीके से सकुलेंट प्लांट है स्टेपेलिया। तो इस तरीके से इसमें ये प्लांट दिखाए गए हैं कि एक्सलेपिडिएसी के पादपों की प्रकृति, इस तरीके के पादप इसमें पाए जाते हैं। रूट इसमें ब्रांच्ड टैप रूट पाई जाती है और जो सकुलेंट प्लांट होते हैं उनमें एंडोट्रोफिक माइकोराइजा पाया जाता है। सकुलेंट प्लांट जो कि मांसलोद होते हैं, तो ऐसे पादप वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर पानी की कमी होती है और इनकी जो लीफ होती है वाटर स्टोर करके रखती है। लीफ, स्टेम या प्लांट पार्ट में वाटर स्टोर होने के कारण सकुलेंट होते हैं।
तो इनमें एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा भी पाया जाता है। एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा से मतलब हो गया फंजाई जो सिम्बायोसिस में रहती है, तो वो उसके रूट के अंदर की तरफ उपस्थित होती है। फिर इसका स्टेम देखते हैं। एरियल होता है, ब्रांच्ड होता है, सिलिंड्रिकल स्टेम मिलेगा, इरेक्ट होता है, हर्बेशियस और वुडी होता है। इसी तरीके से स्टेपेलिया में तना मासल होता है, सकुलेंट स्टेम पाया जाता है इसमें, और इस पर रोमिल और वैक्सी कोटिंग उपस्थित रहती है। प्लांट के सभी भागों में मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। तने की आंतरिक संरचना में बाइकोलेटरल संवहन पुल और इंटरनल फ्लोएम पाया जाता है। बाइकोलेटरल संवहन पुल से मतलब हो गया जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, और इसके अलावा अगर जाइलम के बीच बीच में भी फ्लोएम प्रेजेंट है तो उसे इंटरनल फ्लोएम कहते हैं। तो ये इसके तने के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। फिर इसके बाद देखते हैं लीव्स। लीव्स किस तरीके की मिलेंगी? कॉलाइन। कॉलाइन का मतलब होता है डायरेक्टली स्टेम से जो लीफ बनती हैं। रैमल होती हैं, आगे जा कर के ब्रांच भी हो सकती हैं। सिंपल, एक्स स्टिपुलेट, अपोजिट डेक्यूसेट, मासल पत्ती होया और डिस्चिया में मिलती हैं, और इन पर मोमी आवरण भी पाया जाता है। डिस्चिडिया रेफ्लेसिया में पिचर भी पाए जाते हैं। रेफ्लेसियाना प्लांट है ये। और इस पादप में कुछ पादप पर्णसदियों पर पिचर में भी रूपांतरित हो जाते हैं। इसी तरीके से कैलेट्रोपिस प्रोसेरा है, इसमें रोमिल पत्तियों पर मोम का आवरण पाया जाता है। लैप्टिडीनिया, इसमें आरंभ में पत्तियाँ छोटी होती हैं और बाद में पत्तियाँ गिर जाती हैं। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेंस यहाँ साइमोस पाया जाता है। ससीमाक्षी, जिसमें फ्लावर लगते के साथ जो मेन एक्सिस होती है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जो साइड में जो फ्लावर लगेंगे वो साइड में भी छोटे होते हैं। फ्लावर इसमें ब्रैक्टिएट, सहपत्रकी, ब्रैक्टियोलेट, पेडिसिलेट, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कुछ पादपों में जैसे एक्टिनोमॉर्फिक से मतलब हो गया अगर फ्लावर को किसी भी डायमीटर से कट कर रहे हैं, किसी भी उसमें कट करेंगे दो भागों में, तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, त्रिज्या सममित कहलाता है। कुछ पादपों में जैसे सीरोपीजिया में जाइगोमॉर्फिक होता है, मतलब कि अगर प्लांट के फ्लावर को हमने कट किया तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको हम जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। अगर दो बराबर भागों में डिवाइड होता है तो एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममित। पंचतई पेंटामेरस होता है, मतलब फ्लावर पार्ट है जो 5-5 के नंबर में इसमें पाए जाते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है, और चक्रिक होता है। फिर इसमें देखते हैं फ्लावर पार्ट्स में कैलिक्स, बाह्य दल, जो सेपल्स होते हैं वो आधार पर जुड़े हुए मिलेंगे। इम्ब्रिकेट या क्विंक्विंसिल, और कुछ पादपों के बाह्य दल की पश्च सतह पर आधार के पास एपोसाइनिक समान ग्लैंडुलर स्केल्स में मिलते हैं। फिर कोरोला, ये भी 5 के नंबर में होते हैं, वेलवेट होते हैं और ट्विस्टेड। जो इनका अरेंजमेंट होता है वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ढका हुआ आता है, तो उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है। और कैलोट्रोपिस या सामान्यतः घंटाकार आदि। कोरोला में कुछ अपेंडिजेस भी पाए जाते हैं जिनको कोरोना कहा जाता है, और इनके आकार अलग अलग होते हैं। ट्यूबर समान हेमिडेस्मस इंडिकस में, और द्विशाखी क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा में, और अंगुल समान संरचनाएं क्रिप्टोलिपस बुनेन्के में पाई जाती हैं। अब देखते हैं इसमें एंड्रोइशियम क्या होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसे एंड्रोइशियम कहते हैं, और ये स्टैमेन इसमें पाए जाते हैं। 5 होते हैं दल लग्न, मतलब कि जो पेटल्स होते हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो एपिपिटेलस कहलाता है। पराग कोश आधार लग्न होते हैं, मतलब जो उनका बेस वाला रीजन होता है वो फिलामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो आधार वाला रीजन होगा वो उस पर जुड़ा हुआ मिलेगा फिलामेंट पर, तो इसे क्या कहते हैं? बेसी फिक्स्ड कंडीशन भी कहेंगे। द्विकोष्ठी होते हैं, बाइलोब्ड और अंतर्मुखी इंट्रोज कंडीशन पाई जाती है। इंट्रोज से मतलब हो गया वो अंदर की तरफ झुके हुए रहते हैं। इस कुल में एंड्रोइशियम या जो एंड्रोइशियम है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कंडीशन यहाँ दी गई है कि यह एक्सलेपियास और कैलोट्रोपिस में पाई जाती है।
और इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स स्टामेन होता है या कॉम्प्लेक्स एंड्रोमीशियम है वो इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो दो कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक तो ये हो गई जो एक्सलेपियास और कैलेट्रोपिस में देखने को मिल रही है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। तो इसमें क्या होता है, एपिपिटेलस कंडीशन मिल रही है, दलग्न पुंकेसर मोनोडेल्फस होते हैं, मोनोडेल्फस स्टामेन इसमें पाए जाएंगे। इनमें फिलामेंट मिलकर पुतंतु नाल या स्टेमिनल ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं और ये जायांग को घेरे रहते हैं। और पराग कोश जो एंथर्स होते हैं वो पेंटेंगुलर पंचकोणीय स्टिग्मेटिक डिस्क से ढीले बंधन द्वारा उसके 5 कोणों पर स्थित रहते हैं। यह ढीला कोहेजन गायनोस्ट्रीजियम कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, जो गायनोइशियम होती है वो बीच में होती है, गायनोइशियम के ऊपर वाला रीजन स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा पंचकोणीय है। इसी तरीके से जो इसके 5 एंगल होंगे, तो जो बाहर इसमें एंड्रोइशियम प्रेजेंट है, एंड्रोइशियम, तो ये जो एंड्रोइशियम होती है वो उन 5 एंगल्स से आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो स्टिग्मा और जो एंड्रोइशियम के जो ऊपर वाले रीजन होता है वो हल्के हल्के बॉन्डिंग बना करके रखते हैं जिससे वो उससे जुड़े रहता है। तो इस तरीके से जो एंड्रोइशियम होती है वो गायनोइशियम के चारों ओर ट्यूब बना लेती है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर गायनोस्ट्रीजियम कहलाती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि एक्सलेपीडियेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया कि इसमें कॉम्प्लेक्स एंड्रोइशियम पाई जाती है और गायनोस्ट्रीजियम नामक स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है। फिर देखते हैं परागकोश विशिष्ट प्रकार के होते हैं जो पॉलिनिया कहलाते हैं। तो जो इसके जो परागकोश होते हैं जिसके अंदर परागकण बनेंगे उनको पॉलिनिया कहा जाता है। पास पास स्थित परागकोशों के एक एक परागपिंड पॉलिनिया आपस में जुड़ जाते हैं और ट्रांसलेटर का निर्माण करते हैं। तो जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आपस में जुड़ करके पॉलिनिया बनाते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं जैसे एक्सलेपियास का फ्लावर है, ये बाहर इसमें पेटल्स दिए हुए हैं। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर दे रहे हो गायनोस्ट्रीजियम है, जिसमें बाहर की तरफ तो एंड्रोइशियम है और अंदर उसमें स्टिग्मा पाई जाएगी, गायनोइशियम है, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ट्रांसलेटर, यह एक्सलेपीडियेसी फैमिली में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचना होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, धागे समान होती है और पॉलिनिया से जुड़ी हुई रहती है। तो ये जो ट्रांसलेटर होती है, जो इसके पॉलिनिया होता है, पॉलन ग्रेन से मिलकर के एक पॉलिनिया बनाएंगे, तो ये उससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है। तो एक कंडीशन तो हमने यहाँ देख ली, कॉम्प्लेक्स एंड्रोइशियम जिसमें गायनोस्ट्रीजियम नामक संरचना बनती है और ट्रांसलेटर पाए जाते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ देखी जाती है कि यह स्थिति पेरीप्लाका और क्रिप्टोस्ट्रीजिया में पाई जाती है। इसमें 5 पुंकेसर स्टिग्मा के ऊपरी भाग पर बहुत पास से संलग्न रहते हैं और इसमें चम्मच के आकार का इस ट्रांसलेटर होता है जो जिसके 2 भाग होते हैं। एक तो परागकोशों के बीच वर्तिकाग्र पर कनेक्टिव द्वारा टिका और थोड़ा बाहर की ओर निकले हत्थे के समान भाग होता है, और दूसरा शीर्ष पर चिपकने वाली डिस्क। इसके परागकण टेट्राड्स में व्यवस्थित रहते हैं और स्फुटन लंबवत रेखा छिद्रों द्वारा करते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्फुटित होकर इस स्थानांतरण ट्रांसलेटर पर गिर जाता है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ये पेरीप्लाका क्रिप्टोस्ट्रीजिया में पाई जा रही है। तो जो 5 जो एस्टामेन थे वो जो स्टिग्मा होती है उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, उससे बिल्कुल नज़दीक से या बिल्कुल पास से अटैच होंगे, और इसके अलावा इसमें एक चम्मच के आकार का ट्रांसलेटर पाया जाता है। एक कंडीशन तो वो थी जिसमें धागे समान ट्रांसलेटर मिल रहा है, और एक कंडीशन जिसमें चम्मच के समान ट्रांसलेटर पाया जाता है। और इसके अब 2 भाग होते हैं। तो एक भाग तो क्या होता है, जो स्टिग्मा होती है और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उनको बीच में कनेक्ट करके रखता है, और दूसरा जो इसके शीर्ष पर चिपकने वाली डिस्क होती है उस पर ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो टेट्राड्स में अरेंज होते हैं। फिर इसके बाद इसमें दी हुई है स्टेमिनल कोरोना। तो यह इस फैमिली में एक्सलेपीडियेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही हैं जिसमें एंड्रोइशियम 2 टाइप की पाई जा रही है, इसी तरीके से स्टेमिनल कोरोना पाया जा रहा है। तो स्टेमिनल कोरोना
विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो कि पुंकेसरी नाल की बाह्य सतह पर पराग कोशों के नीचे पाई जाती है। जो पराग कोश होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, उनके नीचे यह पाई जाएगी। तो स्टेमिनल कोरोना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाई जाएगी और यह नीचे की तरफ निकली हुई एक संरचना होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो कुछ सदस्यों में इसकी संरचना और संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे होलोस्टेमा में एन्युलर होती है, डिस्कोइडल होती है। दूसरा सार्कोस्टेमा में ये डबल होती है, जिसका बाह्य भाग 10 पालियाँ युक्त दंतिल सीमांतों युक्त कपनुमा होता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। यहाँ पे कैलोट्रोपस की भी दी गई है कि इसमें जो स्टेमिनल किरीट होती है वो उसमें 5 फ्लैशी नलिकाएं होती हैं जो पार्श्व रूप से दबी और खोखली रहती है। इसी तरीके से एक्स्लेपियास में यह पुष्प को आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। यह पुंकेसरी किरीटीय संरचना 2 भागों में होती है और एक पर्णिल भाग जो रंगीन होता है और वेंट्रल सतह से संयुक्त होकर एवं मुड़कर मध्य में एक हॉर्नी आकृति को थोड़ा सा ढक लेता है। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस प्लांट में किस तरीके से पाई जाती है। फिर देखते हैं इसी गायनोइशियम। गायनोइशियम बाइकार्पलरी होती है, मतलब 2 कार्पल्स उसमें पाए जाएंगे। एपोकार्पस मतलब अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए ना होकर के एक कार्पल अलग अलग होते हैं। एक कोष्ठ की यूनिलोक्यूलर होते हैं, सीमांत बीजांडन्यास। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है। दोनों अंडकों के अंडाशय हालांकि एक दूसरे अलग रहते हैं, किंतु इनके ऊपरी सिरों पर अलग अलग 2 स्टाइल पाई जाती हैं जो शीर्षस्थ सिरे पर जुड़कर एक कॉमन स्टिग्मा का निर्माण करती है। और यह चपटा शंक्वाकार पंचकोणीय चोच समान नुकीला भी हो सकता है और सुपीरियर ओवरीज में पाई जाती है। तो वैसे तो ये दोनों कार्पस अलग अलग होंगे, लेकिन जो इनके ऊपर वाले रीजन होंगे, शीर्ष वाले रीजन, वहाँ पे क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक कॉमन स्टाइल और स्टिग्मा को ये शेयर करेंगे। तो इनमें कॉमन स्टाइल स्टिग्मा पाई जाती है। लेकिन एपोकार्पस कंडीशन देखी जा रही है, जो कार्पस होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल। इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस कीटों द्वारा होती है, इंसेक्ट के थ्रू। फ्रूट एंड सीड। फ्रूट इसमें फॉलिकल होता है, बीज के ऊपरी भाग में कुछ रोमगुच्छ पाए जाते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस के सीड होते हैं, वो हवा के द्वारा आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका डिस्पर्जन एयर के थ्रू हो रहा है। तो उनमें क्या होता है, सीड होता है, सीड के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो इस तरीके के सीड इसमें पाए जाते हैं और जो कि एयर के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं। भ्रूणपोष मात्रा में कम पाया जाता है। एफिनिटीज़। एपोसाइनेसी और एक्सोपीडिएसी में काफ़ी लक्षण समान होने के कारण इनमें एफिनिटी दिखाई देती है। तो जो एक्सलेपीडिएसी की एफिनिटी के लिए हम कहेंगे कि यह एपोसाइनेसी के समान ही होती है, क्योंकि दोनों में मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट है और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। इसके अलावा हाइपोगाइनस फ्लावर होता है और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो इसके अलावा कोरोलाइन किरीट पाई जाती है, कोरोलाइन कोरोना। और जो ओवरी होती है वो बाइकार्पलरी ओवरी इसमें पाई जा रही है। तो इस तरीके के कुछ कैरेक्टर जो इनमें सिमिलर होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो दोनों में बिल्कुल अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे एपोसाइनेसी और एक्सलेपीडिएसी में अंतर देखते हैं, तो सबसे पहले एपोसाइनेसी और एक्सलेपीडिएसी। तो यहाँ पे अंतर देखने में हम देखते हैं कि 5 एपोसाइनेसी के जो स्टमेन होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, सेपरेट, एक दूसरे से जुड़े ना होकर के बिल्कुल फ्री रहते हैं। जबकि एक्सलेपीडिएसी में क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़ करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और साथ में जो स्टिग्मा होती है उससे जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा देखते हैं, जो इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एपोसाइनेसी के पॉलन ग्रेन अलग अलग होंगे, सिंगल फॉर्म में मिलते हैं, जबकि एक्सलेपीडिएसी में क्या होते हैं, 4 मिलकर के टेट्राड बनाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है स्थानांतरक और पूर्ववर्ती काग्र क्षेत्र अनुपस्थित होता है। इसमें ट्रांसलेटर एब्सेंट होता है, जबकि एक्सलेपीडिएसी में ट्रांसलेटर पाए जाते हैं। और जायांग इसमें एपोसाइनेसी में देखते हैं गायनेशियम के आधारीय भाग पर डिस्क पाई जाती है, जबकि एक्सलेपीडिएसी में डिस्क एब्सेंट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे अंतर दिए गए हैं कि एपोसाइनेसी और एक्सलेपीडिएसी में क्या क्या अंतर होते हैं। अब यहाँ पर है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ फैमिली एक्सलेपीडिएसी।
तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे कि एक्सलेपियाज की सारी स्पीसीज़ हैं जो इनको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज़ में लिया जाता है। क्रिप्टोस्ट्रीजिया, स्टेपिलिया, सीरोजीपिया, स्टीफेनोटिस, होया ऑस्ट्रेलिस। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट देखते हैं, जैसे टाइलोफोरा इंडिका। इसकी जड़ें और पत्तियां होती हैं जो कि अस्थमा में यूज़ में की जाती है। इसी तरीके से एक्सलेपियास ट्यूबरोसा, इसकी जड़ जो डाइफोरेटिक होती है और इसमें ग्लूकोसाइड पाया जाता है एक्सलेपीडियन। तो ये इसका मेडिसिनल यूज़ हो गया। अब इसके अलावा है होया कोरोनिया, ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है। और हेमिडेस्मस, ये इंडियन सर्फ पेरिला का सोर्स होता है। तो ये सारे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जिसमें मेडिसिन ऑर्नामेंटल प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा इनसे फाइबर्स भी मिलते हैं। फाइबर मतलब रेशे, जैसे एक्सलेपियास है, इसके तने से रेशे प्राप्त होते हैं जिससे मोटी रस्सी और पतली मजबूत डोरियां बनाई जाती है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और कैलोट्रोपिस जाइजेंटिका। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो आँख होता है, और जो वाइट वाला आँख का पौधा होता है वो होता है कैलोट्रोपिस जाइजेंटिका। तो इसके तने से पादप रेशों से रस्सियाँ और मछली पकड़ने के जाल बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका रेशा पानी में गलता नहीं है। इसके बीजों पर लगे रेशम जैसे रोमों को गद्दे और तकिए भरने के काम में लिया जाता है। इसी तरीके से मर्सिडीनिया टोमेंटोसा, इसके तने से प्राप्त रेशे रस्सी और धनुष्यबाण की डोरियाँ बनाने में काम आते हैं। रबर, मार्सिडीनिया, इससे लेटेक्स मिलता है। और इसके अलावा एक्सलीपियास के जो लेटेक्स होता है उससे च्युइंगम बनाने के यूज़ में लिया जाता है। इसी तरीके से डाई मार्सिडिनिया, इसकी लीफ से नीला रंजक मिलता है। तो ये हमने देखा कि एक्सलीपिडीसी फैमिली के बॉटनिकल कैरेक्टर्स क्या थे, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या थी और साथ में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या थे। तो इनके बारे में हमने आज देखा।